और आगे बढ़ते हुए खबर उन लोगों के लिए जो कि चारधाम यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे थे या फिर प्लानिंग कर चुके हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। केदारनाथ मंदिर को इसी के जरिए फूलों से सजाया गया है, क्योंकि आज से हो गई है शुभ शुरुआत। सीएम धामी भी केदारनाथ धाम पर पहुंचे। उन्होंने तैयारियों का भी निरीक्षण किया और देखा कि कहीं कोई कमी ना रह जाए श्रद्धालुओं के नजरिए से। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की भी तैयारी है। यमुनोत्री के कपाट भी आज ही खुले हैं, यानी कि यमुनोत्री धाम अगर आपको जाना है या फिर केदारनाथ धाम आपको जाना है तो आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। तस्वीरों में आप देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं, जो खुद भी केदारनाथ धाम पहुंचे। यमुनोत्री के कपाट भी खुल गए हैं। भक्तों के लिए अच्छी खबर है, श्रद्धालुओं के लिए ये अच्छी खबर जो कि चारधाम यात्रा करना चाहते हैं और बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो चारधाम की यात्रा करते हैं। आज से केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और जो श्रद्धालु हैं उनके लिए खास व्यवस्थाएं, खास इंतजाम, कहीं भी कोई भी खामी ना रह जाए, इनको सुनिश्चित करना भी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। और ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे केदारनाथ धाम। दर्शन पूजन तो किए ही, तैयारियों का जायजा भी लिया और हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई है। जो भक्त वहां पर पहुंचे थे उनके लिए, चूंकि ये दिन बड़ा खास है, केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करते हुए, वहां शीश झुकाते हुए, आशीर्वाद देते हुए नजर आए। लेकिन साथ ही साथ जब खड़े हुए थे और फूलों की बारिश हुई तो श्रद्धालुओं के लिए वो मौका और भी ज्यादा खास हो गया। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। एक तरफ केदारनाथ धाम के कपाट खुले, फूलों से सजावट और खूबसूरत केदारनाथ धाम नजर आया। श्रद्धालु पहुंचे और दर्शन पूजन किए और फूलों की बारिश के बीच में ये मौका और ज्यादा खास हुआ। दूसरी तरफ गंगोत्री धाम जो जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। आज से कपाट खुल गए हैं, यानी कि आप केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम आज से जा सकते हैं। जो पहले प्लानिंग कर चुके थे उन्होंने पहले से तैयारियों का जानकारी ले ली थी यहाँ पर, और जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं वो पूरी जानकारी के साथ ही यात्रा की प्लानिंग करें, दर्शन की प्लानिंग करें। इस यात्रा का पूरे श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को बहुत इसकी प्रतीक्षा रहती है और आज ये शुभ दिन आ गया। आज बाबा के कपाट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में भक्तगण आए हैं और सबके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कोशिश करी गई है कि सारे इंतजाम अच्छे हों, यात्रा अच्छी तरह से चले, सुचारू रूप से चले, किसी को कोई परेशानी न हो। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और भगवान बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ कि सबकी यात्रा मंगलमय हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नाम से आज पहली पूजा यहाँ पर हो गई है और उसके बाद विधिवत रूप से दर्शन भी प्रारंभ हो गए हैं, पूजा प्रारंभ हो गई है। बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद बाबा केदार का भव्य और दिव्य नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य 3 चरणों में यहाँ पूरे हो रहे हैं। हमारा प्रयास है आने वाले समय में जल्दी ये निर्माण कार्य पूरे हो जाए और जल्दी यहाँ के लिए जो रोपवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है वो भी चालू हो जाए, जिससे कि श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा बहुत कम समय में पूरी हो जाए। तो आज से हो गई है चारधाम यात्रा की शुरुआत। गंगोत्री के कपाट भी आज ही खुल रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुल जाएंगे और 22 लाख श्रद्धालुओं ने इसको लेकर रजिस्ट्रेशन भी किया है। यानी कि जैसे मैंने कहा कि कुछ की तैयारी पहले से थी और इन तैयारियों के चलते ही प्लानिंग हुई और इन प्लानिंग के चलते ही जैसे ही कपाट खुले श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर देखी गई। धीरे धीरे करके श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। 22 लाख श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और गंगोत्री के कपाट भी आज ही खुल रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे 12 मई को, यानी कि परसों। और अलग अलग धाम पर पहुंचने वाले जो अलग अलग श्रद्धालु हैं उनकी तैयारी अपने परिवार के साथ में, अपने खास लोगों के साथ में जाने की है और लोग बहुत दिन से इंतजार करते हैं और इस तैयारी को भी सुनिश्चित करते हैं कि जब हम पहुंचे हमें अच्छे बेहतर दर्शन हो, किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए। ऐसे में केदारनाथ के भक्तों के लिए आज अच्छी खबर ये जानिए, धाम के कपाट खुल गए हैं और फूलों की सजावट के बीच में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम के कपाट भी आज ही खुल रहे हैं और बद्रीनाथ
धाम के लिए आपको 12 तारीख यानी कि बस परसों तक का इंतजार करना होगा और फिर शुरू हो रही है कुल मिलाकर 4 धाम आप पहुंच सकते हैं। 4 धाम यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है। आज ही गंगोत्री के कपाट भी खुलने हैं। दोपहर 12:25 का वक्त है जब वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही 6 महीने के लिए ये कपाट खोल दिए जाएंगे। वहीं गंगोत्री मंदिर को सजाने के लिए 17 क्विंटल फूलों से वहां सजावट हुई है। व्यापारियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए मेरे सहयोगी महावीर राणा की ये रिपोर्ट। 6 महीने बीत जाने के बाद आज जो है लंबे इंतजार के बाद जो आज मां गंगा के कपाट वैदिक मंत्रों द्वारा 12:25 पे खोल दिए जाएंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं हमारे पीछे जो है गंगोत्री धाम के जो मंदिर है पूरी तरह से फूलों से सजे हुए हैं। इस वक्त जो है आपको बता दें कि ये जो फूल सजे हुए हैं दिल्ली से एक वेडिंग पार्टी के एक संस्था है जिन्होंने यहाँ पे आके जो है 17 क्विंटल फूलों से इस समय माँ गंगा के मंदिर को सजाया है। और अब कुछ ही घंटों बाद जो है इसके बाद यहाँ माँ गंगा की उत्सव डोली पहुँचेगी और उसके बाद 6 मास के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दी जाएगी। महावीर राणा, इंडिया न्यूज, उत्तरकाशी। ठीक 12:25 पर माँ गंगा के जो शीतकालीन के जो प्रवास के उपरांत आज हम गंगोत्री धाम में पहुंच गए हैं और ये चाबी मैंने अभी अपने इस बैग में रखी हुई है। इसके उपरांत समस्त तीर्थ यात्रियों के लिए दर्शनार्थ माँ गंगा की यहाँ पे पहुँच जाएगी और हमारे माँ गंगा के गर्भगृह के दर्शन हो सकेंगे। आप सभी देशवासियों को भगवती गंगा की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सब कुछ वहाँ पर बैठ के जो माँ गंगा का मुख्य मंदिर है उसके ऊपर गंगा सहस्त्र नाम वेद पाठों के उच्चारण के साथ जो है वो सारी ध्वनि इस क्षेत्र में गुंजायमान। देश भर में अक्षय तृतीया की धूम देखी जा रही है। गंगा घाटों पर भक्तों ने आस्था की डुबकी